दोस्तों बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग करने की आदत होती है। धूम्रपान करना एक हैबिट बन जाती है उन लोगों की और इसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज का वीडियो स्मोकिंग से संबंधित है, लेकिन मैं स्पेशली बात करूंगा खाने के बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैंने स्पेशली खाने के बाद या पहले से क्या फर्क पड़ता है आप लोग सोच रहे होंगे। फर्क पड़ता है, देखिए जो लोग खाने के बाद अगर स्मोकिंग करते हो तो वो स्मोकिंग आपके बॉडी के ऊपर रेगुलर स्मोकिंग के मुकाबले 10 गुना ज्यादा दुष्प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर डालती है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर डालती है। तो इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि रिसर्चेस के अनुसार इंडिया में 70% पुरुष 70% अडल्ट पुरुष जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं हैबिचुअल। तो ये बहुत सेंसिटिव विषय हो जाता है। लोग इस पे बात कम करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को बहुत डीपली तक ये इफेक्ट कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर योर हेल्थ। हर पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग करने वाले पे, हर टीवी में ऐड आती है, मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता और हम इससे ग्रसित होते जाते हैं। स्मोकिंग कैसे आपको इफेक्ट पड़ती है डिटेल में समझिए। दोस्तों मेरा नाम है प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ यूट्यूब चैनल। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार खाने के बाद की गई एक सिगरेट की स्मोकिंग आपकी बॉडी के ऊपर 10 सिगरेट के इतना इफेक्ट डालती है और इससे आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, आपको अंतड़ियों का इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो स्मोकिंग करने से होती हैं स्पेशली। और कमाल की बात यह है कि हर व्यक्ति को पता होने के बावजूद कि ये चीज इतनी हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, फिर भी कंटिन्यूअसली हम करते हैं क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं खाने के बाद स्मोकिंग करने के बारे में। दोस्तों सभी जितने भी सुट्टाबाज मींस जितने भी स्मोकर होते हैं वो सभी इस बात से पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होते हैं कि खाना खाने के बाद उनको स्मोकिंग करने की तलब लगती है, उनको स्मोकिंग करने की रिक्वायरमेंट पैदा होती है खाना खाने के बाद बहुत तीव्र मात्रा में। जो लोग स्मोकिंग छोड़ रहे हैं उन लोगों का भी रिव्यू जब लिया गया तो उन लोगों ने बताया कि खाना खाने के बाद खुद को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन स्टार्ट होता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद स्टोमक के बाद में हमारी आंतों में वो खाना जाता है। 3 से 4 घंटे तक वो स्टोमक में रहता है, उसके बाद 3 से 4 घंटे के अप्रोक्सीमेटली टाइम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना बिताता है। तो इस समय के दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्प्शन मोड में होती है, अवशोषण के मोड में होती है। खाना हमने खाया, उसका डाइजेशन होगा धीरे धीरे और फिर वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। अब इस जब एब्जॉर्प्शन के मोड में जो बॉडी है उस टाइम अगर हम स्मोकिंग करते हैं, उस टाइम अगर स्मोकिंग करेंगे तो निकोटीन का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में है वो भी फास्ट होगा और ज्यादा मात्रा में होगा क्योंकि बॉडी उस समय एब्जॉर्प्शन मोड में है, अवशोषण की स्थिति में है। अगर उस समय आप स्मोकिंग करते हो तो बॉडी में निकोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत तीव्र गति से होता है। रेगुलर स्मोकिंग अगर आप करोगे तो उतना नहीं होता। खाने के बाद अगर आपने स्मोकिंग की तो ये आपकी बॉडी को बहुत डीप तक इफेक्ट करता है। जैसे ही आपने स्मोकिंग की, धुआं अंदर गया, कार्बन अंदर गया, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है और इससे आपको बहुत नुकसान होते हैं। आपकी डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपके डाइजेशन इफेक्ट होगा, आपकी बाउल मूवमेंट्स हैं वो इफेक्ट होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे होने लगेंगी। जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो टॉयलेट में जाते हैं उस समय उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेट इजिली साफ नहीं होता जब तक वो स्मोक नहीं करते हैं। तो ये एक हैबिट बन जाती है क्योंकि आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपका मल का जो अवशोषण बाहर निकलना जो चाहिए था वो नहीं निकलता, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है, आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम होने लगता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इससे होने वाली। अब जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उन लोगों के सामने ये समस्या आती है कि हम पूरा दिन निकाल देते हैं, लेकिन शाम के समय या फिर खाना खाने के बाद कुछ समय टाइम पीरियड एक ऐसा होता है जिस समय बहुत तीव्र इच्छा होती है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक छोटी सी टिप बताता हूं आपको प्लस पॉइंट के तौर पे। आपको जब भी स्मोकिंग करने का मन हो आप एक चुटकी नमक अपनी जिह्वा के ऊपर रखें और उसको धीरे धीरे लार के साथ लेके जाएं। इससे आपकी स्मोकिंग करने की हैबिट कम होगी और उस समय पे जो आप अचानक आपकी एक इच्छा होगी स्मोकिंग करने की, अचानक एक रिक्वायरमेंट पैदा होगी, वो तुरंत कम हो जाएगी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
देखिए धीरे धीरे आप अपने माइंड को सेट करें, उसके बाद धीरे धीरे इस चीज को कम करते हुए खत्म कर दें। क्योंकि देखिए आज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पोल्यूटेड है। इस समय पे अगर हम सतर्क नहीं हुए, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा अवेयर नहीं हुए, तो धीरे धीरे करके बॉडी खत्म हो जाएगी, अंदर से डिजीज रोग घर करने लगेंगे। सब चीजें पता होने के बाद भी अगर हम लापरवाह होंगे तो ये गलत है। तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों, खाना खाने के बाद स्मोकिंग किस प्रकार से आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में लिखें या इंस्टाग्राम आदि पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी अकाउंट्स हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलरली पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।